एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ संख्या 219, पेज नंबर 219। वहाँ से बीच में से शुरू करेंगे जहाँ कल छोड़ा था। भक्ष्य दो प्रकार का होता है, एक धर्मशास्त्रोक्त, दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त। तो अब खाने पीने के विषय में और अगली बात बता रहे हैं। भक्ष्य जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनका नाम है भक्ष्य, जो न खाने योग्य हैं उनका नाम अभक्ष्य। तो भक्ष्य और अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुएं दो प्रकार से होती हैं। एक तो धर्मशास्त्रोक्त, धर्मशास्त्र में कही गई, और दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त, दूसरा जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें बताइए कि ये खाओ ये मत खाओ। जैसे धर्मशास्त्र में क्या बताया है, आगे लिखा है, अभक्ष्याणि द्विजातीयानाम अमेध्य प्रभवाणी च। ये मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, तो मनुस्मृति में लिखा है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन, विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूल आदि खाना। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब मनुष्यों को गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए। विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, सब्जी आदि नहीं खाने चाहिए। जिन गंदे नाले के पानी से बनाई गई हो, खेत में कूड़ा कचरा गंदगी डाली गई हो, सीवर का पानी डाला गया हो, ऐसे खराब पानी से उत्पन्न वस्तुएं, दाल, सब्जी, फल वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं है, शुद्ध नहीं है। उसमें कीटाणु हैं रोग के और वो रोग उत्पन्न करेगा। तो ये मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र ने बताया। साफ सुथरे अच्छे खेत में पैदा की गई शुद्ध जल से बनाई हुई जो फसलें हैं, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी, वो खानी चाहिए। गंदी मलिन वस्तु नहीं खानी चाहिए। फिर मनु जी कहते हैं, वर्धयेन मधु मांसम च। जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि जो नशीली चीज़ें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मद्य मतलब शराब, गांजा, भांग, अफीम, ये सरल नाम है, आप जानते ही हैं। ये नशीली जो ड्रग्स कहलाती हैं, दवाइयाँ इस तरह की जो नशा पैदा करती हैं, तो ये दवाइयाँ किसी किसी रोग में 2%, 1%, 4% काम आती हैं। ईश्वर ने ये नशा करने के लिए नहीं बनाई, ये दवाई चिकित्सा के रूप में बनाई थी। तो लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, मिसयूज़ करने लगे। तो इस प्रकार से ये नशीली चीज़ें भोजन के रूप में या इस प्रकार से नशे का लाभ उठाने के चक्कर में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? और नशीली की परिभाषा क्या है, आगे बता रहे, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम, मद का नाश करने वाले पदार्थ हैं, उनका सेवन कभी ना करें। तो जो बुद्धि का नाश करते हैं वे मदकारी नशीले पदार्थ हैं, जैसे सुल्फा, गांजा, भांग आदि, ये सब बुद्धि का नाश करने वाले हैं। भांग पीकर, सुल्फा, गांजा पी करके आदमी को होश नहीं रहता, बुद्धि काम नहीं करती, वो नशीली चीज़ें हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि नष्ट हो गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, बुद्धि बिगड़ी तो सब बिगड़ा।
इसलिए बुद्धि नष्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये नशीली चीज़ों का प्रयोग ना करें। और जितने अन्न सड़े हुए, बिगड़े हुए, दुर्गंध आदि से दूषित, मतलब केला अंगूर सड़ गया, गल गया, दुर्गंध है आ रही है उसमें, तो ऐसे सड़े हुए, बिगड़े हुए, दुर्गंध से दूषित, दाल सब्जी ठीक से नहीं बनी, कच्ची रह गई, गल गई, जल गई, सड़ गई हैं, तो वैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और मध्य मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मध्य मांस के परमाणुओं से ही पूरित है, उनके हाथ का न खाएं। जैसे जो पकाने वाले हैं वो अंडे मांस खाते हैं, उनके शरीर में मांस शराब आदि के जो परमाणु हैं वो घुसे हुए हैं शरीर में, तो उनके शरीर से दुर्गंध भी आती है और उनका शरीर शुद्ध भी नहीं है उतना। तो ऐसे लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। खाना पकाने वाला भी शाकाहारी हो, साफ सुथरा हो, नहा धो के आए, शुद्ध होकर के फिर भोजन बनाए, तब भोजन में ठीक शुद्धता रहती है और ऐसा भोजन खाना चाहिए। तो ये अनुच्छेद पूरा हुआ।